हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मैंने जब रिज़ल्ट आए थे लास्ट टाइम, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट मीन्स 2 वीक्स हुए हैं। 7 नवंबर की बात है जब मैंने इसको यहाँ पर ट्वीट भी किया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बुक वैल्यू वाज 318 एंड करंट मार्केट प्राइस 279, लाइफ टाइम हाई 498 492। तो बुक वैल्यू मीन्स करंट मार्केट प्राइस 279 था तब, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है दैट इज 304, तो थोड़ा सा वहां से ऊपर आया है। अभी इसको डिस्कस करने का रीज़न ये है, दो तीन रीज़न है कि एक तो इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मीन्स लोअर साइड पर है। 2.6 के पीई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो कोई भी कंपनी जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहाँ पर कर रही हो, जिसके आगे एक्सपेंशन प्लान हो, करंट में जो उसका डेट है वो अंडर कंट्रोल हो, और 2.6 के पीई पर हो, तो ये बातें समझ से बाहर हैं। इवन दो दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू कंपनी है, लेकिन पीएसयू कंपनीज आज की डेट में अब से 10 इयर्स बैक वाली पीएसयू कंपनीज ऐसी नहीं है जहां पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। 5 इयर्स बैक तक भी चैलेंजेस थे, लेकिन अभी काफ़ी मीन्स पीएसयू बैंक्स आर मीन्स डूइंग गुड। पीएसयू बाकी बैंक से अलग बाकी जो कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज पीएसयू में, वो भी अच्छा कर रही हैं। तो यहाँ पर 2.6 का पीई रेशो किसी भी एंगल से सेम लेवल पर रुकता हुआ नजर नहीं आता। और अगर रुका भी, मैं ये कहता हूँ कि अगर 2.6 का मेंटेन भी रहा, तब भी इस स्टॉक में नेक्स्ट 2.6 ईयर्स में पैसा डबल करने का पोटेंशियल है। वो कैसे? अब हम एक बार इस बात को देखते हैं कि जो बुक वैल्यू है दैट इज 318। नाउ 318 का मतलब है कि जितना बुक वैल्यू है और जो पी रेशो है 2.60 का, यानी कि नेक्स्ट 2.6 ईयर्स में दिस स्टॉक कैन जनरेट नेट प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू 318 रुपीज। ये कैसे होता है, इस बात को समझो कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 43,000 करोड़ की है, और जो प्रॉफिट है कंपनी का दैट इज 16,000 करोड़। अब बात ये आती है, विवेक भाई, लास्ट ईयर ये लॉस में थी कंपनी। सो दैट वाज द ओनली वन सिंगल ईयर जब कंपनी लॉस में थी, और बहुत सारी चीज़ें रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी बेकार हुई थी, और जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट हुए थे, वापस से कूल डाउन हुए, सब कुछ नॉर्मल है। तो वो सिचुएशन वापस से होते हुए नज़र नहीं आती। और बल्कि इस चीज़ का बेनिफिट ये भी मिलता है कि लास्ट ईयर जो इनका लॉस था, अभी जो इनका लॉस होगा, अभी जो इनका प्रॉफिट होगा, यानी कि लास्ट ईयर के लॉस के इक्विवेलेंट इनको इस साल के प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल के लॉस से वो नेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये पिछले साल का लॉस बेसिकली उसका जो 30% हिस्सा है जो अदरवाइज टैक्स में चला जाता, अभी उतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ये एक अभी आज की सिचुएशन में एक पॉजिटिव वे में काम करेगा, ना कि निगेटिव वे में। तो यहाँ पर एक साल का नेट प्रॉफिट 16,600 करोड़ है, और कंपनी की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,000 करोड़ है। यानी कि 43,000 करोड़ कमाने के लिए कंपनी को मैक्सिमम 2.5 ईयर्स लगेंगे, और हर साल कंपनी इतना प्रॉफिट कमाती रहेगी। अब इतना कमाती रहेगी, इस बात को कैसे कह सकते हैं? इस बात को कहने के लिए देखो, सिंपल सा पॉइंट है कि जो अभी इनकी फिक्स्ड एसेट्स है दैट इज 70,000 करोड़ रुपीज, और जो CWIP है यानी कि जो एक्सपेंशन में है वो 25,000 करोड़ रुपीज की एसेट्स हैं। जैसे ही ये एसेट्स हमारी ऑपरेशनल हो जाएंगी, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट बन जाएंगी, और ये इसके ऊपर हमें रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये कब ऑपरेशनल होंगी? तो अगर हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम को न्यूज डालें, हिंद पेट्रो न्यूज HPCL एक्सपेंशन, तो मैंने HPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दोनों का नाम लिया, जिससे गूगल मीन्स न्यूज में कुछ भी अगर टाइप हुआ हो तो वो निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो मैकेनिकल कंप्लीशन ऑफ वाइजैग रिफाइनरी इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जनवरी फरवरी 2024, और एक्सपेंशन के बाद काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो जाएंगी। HPCL एम्स टू कट डीजल परचेज फ्रॉम अदर कंपनीज फॉलोइंग आउटपुट बूस्ट, और ये रिसेंट की न्यूज़ हैं लास्ट 1 मंथ के अंदर अंदर की। HPCL लेज आउट 75,000 करोड़ रुपीज कैपेक्स प्लान फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और यहाँ पर अर्ली 2004 से अगेन सेम ही है, वाइजैग रिफाइनरी होगी। और साथ में यहाँ पर एक और न्यूज़ है, प्लान टू ट्रांजिशन टू एन एनर्जी कंपनी। ये चीफ का कहना है कि पूरी एनर्जी कंपनी में इसको कन्वर्ट करेंगे, और मैंने इसमें ये भी नीचे कहीं पर पढ़ा था कि ये अभी
बैटरी स्वैप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लेकर आने वाले हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम टू एक्सपेंड बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, 2 वीक्स पहले की बात है। तो एग्जिस्टिंग भी एक्सपेंशन अभी जो 25,000 करोड़ रुपीस का नजर आ रहा है बैलेंस शीट में, अगर आप वापस से देखोगे तो ये ऑपरेशनल होता हुआ नजर आता है जैन फेब से। इससे इनका सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा। साथ में बाकी जो सारे एक्सपेंशन प्लान हैं वो तो हैं ही। 75,000 करोड़ रुपीस का नेक्स्ट 5 ईयर्स का इन्होंने एक्सपेंशन प्लान तैयार किया है, यानी कि कंसिस्टेंट ग्रोथ रहेगी। और अभी के 1 साल के नेट प्रॉफिट के बेस पर अगर हम देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है, तो अर्निंग पर शेयर इज 117। अर्निंग पर शेयर 117 है, यानी कि 2 ईयर्स में कितना अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अगर करंट वाली बात करें, अगर हम इसमें एक्सपेंशन जो अपना हो चुका है और जैन फैब में जो उसका आउटपुट आएगा, सेल्स बढ़ेगी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अगर उसको अभी हम इग्नोर भी कर दें तो भी ये 230 रुपीज का पर शेयर का यहाँ पर नेट प्रॉफिट बैठता है 2 ईयर्स का। और अगर उसको हम यहाँ पर ऐड कर लें तो ये हमारा सीधा 550 रुपीज बैठता है। अभी 305 का शेयर चल रहा है। तो मीन्स जो 2.6 का पी है, अगर 2.6 का पी एज इट इज मेंटेन रखा जाए तो भी नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में शेयर प्राइस डबल होता हुआ नजर आता है। और इस तरह की सिचुएशन में जब लास्ट 6-7 ईयर्स से कंपनी सेम प्राइस पर चल रही हो, कंसोलिडेट हो रही हो, अगर हम देखें तो दिस वाज अवेलेबल एट द सेम प्राइस इन 2016, अक्टूबर 16। सो इट हैज बीन 7 ईयर्स नाउ। अभी हम नवंबर 2023 में हैं, 7 ईयर्स से सेम प्राइस पर है और कंपनी की सारी सिचुएशन यहाँ पर अच्छी हो चुकी है। और हम यहाँ पर एक और चीज देखें, बैलेंस शीट की बात करें तो जो इनका बोरोइंग है, बोरोइंग भी यहाँ पर कम हो चुका है और जो रिजर्व था वो अपना बढ़ चुका है। तो सिचुएशंस मींस सारी की सारी फेवर में है। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ओनली 9% इज विद द रिटेल पब्लिक, अदरवाइज बाकी सारा प्रोमोटर्स, एफआईआईज एंड डीआईआईज स्ट्रॉन्ग हैंड्स में सारी की सारी अपनी शेयर होल्डिंग है। तो नेगेटिव एज सच कुछ नजर नहीं आता, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव क्या नजर आता है, अभी आगे का चार्ट पैटर्न बाकी है, भागना नहीं। तो नेगेटिव जो नजर आता है वो मार्केट की अनसर्टेनिटी नजर आती है। किसी भी सिचुएशन में हमारा जितना मर्जी अच्छा कन्विक्शन हो, तब भी मेरा कहना ये है 5% से ज्यादा एक स्टॉक में मत लगाओ। 20 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिससे अगर कोई एक कंपनी पूरी बर्बाद भी हो जाए, मैं कहता हूं डाउन साइड छोड़ो, बिल्कुल जीरो भी हो जाए, तो भी पूरे पोर्टफोलियो पर उस कंपनी के चलते सिर्फ और सिर्फ 5% का ही इम्पैक्ट आए। और बाकी क्योंकि हम 20-25% कमाने की बात करते हैं नॉर्मल सिनेरियो में, 30% भी होता है, बुलिश सिनेरियो में 40% भी आता है। तो जो ये हम कमाने की बात करते हैं, 5% अगर पूरा निकल भी जाए तो भी बाकी कमा लेंगे, बात बन जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। और क्योंकि सत्यम जैसे केस आते रहते हैं, अनिल अंबानी जैसे जो ग्रुप का हाल हुआ वैसे हो सकता है, और इन चीज़ों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी जो वीडियो बनाई थी उसमें यही बात कही थी कि दिस इज द रिस्क वी डू कैरी इन स्टॉक ट्रेडिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों को 100% कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता। और कोई भी शॉप हो, चाहे जो मर्जी शॉप हो, उसका कुछ ना कुछ आइटम दुकान पर रखा ऐसा जरूर होता है जो पिछले 2-3 साल में नहीं बिकता और शायद उसको सेल में निकालना पड़ता है या फिर फ्री में कूड़े में फेंकना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए कोई भी दुकानदार सिर्फ एक ही आइटम दुकान में ही नहीं रखता। वो डाइवर्सिफाई इसीलिए करता है कि एक डिजाइन फेल हुआ तो दूसरा बिकेगा, उसमें कमा लेंगे और पहले वाले का नुकसान भी दूसरे वाले से पूरा हो जाएगा और फाइनली हम प्रॉफिट में भी रहेंगे। सेम थिंग वी नीड टू डू हियर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। तो पहले तो मैंने बताया कि लास्ट 7 ईयर्स में स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर है, जबकि लास्ट 7 ईयर्स की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो 2016 में जो इनका रिजर्व था दैट वाज 16,000 करोड़, दैट हैज it is now 43,000 crore। So 2.7 टाइम्स के आसपास रिजर्व हो गया है, अपना पैसा हो गया है, जबकि स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर है। जो अपना फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर 33,000 करोड़ था, सीडब्ल्यूआईपी को मिलाकर 35,000 करोड़ था, वो अभी यहाँ पर सीडब्ल्यूआईपी को मिलाकर ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ है। तो ये भी 3 टाइम्स हो गया है। सारी चीजें यहाँ पर सुपर्ब हैं। 2016 में जो सेल्स थी दैट वाज 1,77,000 करोड़, नाउ दिस इज 4,25,000 करोड़। एंड जो नेट प्रॉफिट था 4,600 से बढ़कर दैट इज 16,000 करोड़। सो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स नाउ। यहाँ पर स्टॉक प्राइस भी मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल में 3 गुना होता हुआ नजर आता है। इस तरह की अगर हम सिचुएशन देखें, और 3 गुना होने के लिए कंपनी को बिल्कुल भी महंगा नहीं होना पड़ेगा अगर हम 3 ईयर्स में 3 टाइम्स की यहाँ पर बात करें, क्योंकि 2.6 का पी रेशो है। एंड 2.6 का पी रेशो होने के साथ में स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो द बुक वैल्यू। इट मीन्स
कंपनी नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में बुक वैल्यू के जितना पैसा यहाँ पर बना देगी एज अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो उस टाइम पर भी अगर ये बुक वैल्यू पर ही चल रहा होगा तो भी अपना पैसा यहाँ पर डबल से ज़्यादा हो चुका होगा। 3 साल में 3 गुना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगेन यहाँ पर स्टॉक मार्केट है, डाइवर्सिफिकेशन है, आपका पैसा है, आपको सोच समझ कर लगाना है। मेरे कहने से यहाँ पर इन चीज़ों को समझना है कि चीज़ें सस्ती चल रही हैं पीई के हिसाब से भी, चीज़ें सस्ती चल रही हैं बुक वैल्यू के हिसाब से भी। अगर सेम सिनेरियो चलता रहे तो कितने टाइम में बुक वैल्यू डबल हो जाएगी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। अभी क्या नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ने वाला है, क्योंकि इनकी वाइजैक की जो कैपेसिटी है वो ऑपरेशनल होने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और आगे के क्या एक्सपेंशन प्लान है वो हमने देख लिया। 75,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर पूरा कैपेक्स प्लान है इनका, यानी कि ये ग्रोथ रुकने नहीं वाली, ये ग्रोथ लगातार चलने वाली है। तो इन सब चीज़ों के चलते यहाँ पर रिस्क कम नज़र आता है। साथ में जो इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न अभी है, एग्जैक्टली वो एक काफ़ी अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। एंड दिस इज वेरी गुड रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखें। सो दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। और यहाँ से जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज क्वाइट गुड। और यहाँ से अगर हम इसको मार्क करें सो दिस इज ऑलमोस्ट 34% अप। करंट प्राइस से भी 34% अप है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लें कि जब ये ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट भी होना चाहिए, और ब्रेकआउट का जो हाई बना, यानी कि दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, और इसका जो हाई बना उसके ऊपर यहाँ ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर जाकर ये क्लोज भी होना चाहिए विद ग्रीन कैंडल। तो ये भी चीज हुई। उसके बाद में अच्छी बात ये है कि वापस से रिट्रेस भी हुआ, यानी कि हमें महंगा भी नहीं खरीदना पड़ रहा है, यानी कि सस्ता अवेलेबल है। नाउ वन मोर पॉइंट, जब तक ये टेक्निकल टारगेट यहाँ पर अचीव करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो भी चुका है और कंफर्म भी हो चुका है, सो दिस इज अगेन मेकिंग वन मोर पैटर्न। क्योंकि जहां से वापस से रिवर्स हुआ है ना, इससे पहले ये सेम लेवल पर था, और जैसे ही अब ये वापस से घूमकर अगर जाता है यहाँ से इस तरीके से, सो दिस विल बी राइट हैंडल। क्योंकि कब तो ये पूरा इस तरीके से बनेगा और ये राइट हैंडल इस तरह से बनता हुआ नजर आता है, उस केस में जो इसका टारगेट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो नेक्स्ट इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर, जो आगे चल के अभी बनता हुआ नजर आएगा, तो वो नजर आता है हमारा ऑलमोस्ट 462 464। और करंट प्राइस से अगर हम बात करने लगे तो पोटेंशियल गेन जो हमारा ऊपर वाला टेक्निकल टारगेट है वहां तक ये ऑलमोस्ट 52% के आसपास नजर आता है। मैं कहता हूं कि अगर 1 ईयर भी लगा इस 52% को अचीव होने में, एंड मोर ओवर दिस 52% इज विद इन द रेंज ऑफ द लास्ट लाइफ टाइम हाई। सो लास्ट लाइफ टाइम हाई वाज 491, जो था इसका 491 था लास्ट लाइफ टाइम हाई, एंड नाउ दिस इज ट्रेडिंग एट मीन्स इसका टेक्निकल टारगेट 464 नजर आता है। और लाइफ टाइम हाई तक किसी भी स्टॉक का वापस से जाना, जब अंडरलाइंग कंडीशंस उसकी सुपर्ब हो, तो बड़ा आसान सा होता है और उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नजर नहीं आती। सो फाइनली आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक फ्रॉम 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम 3 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद की बात बाद में करेंगे। अगर अपना पैसा 1 साल में 50% बनता है, 50% बनता है, एंड मैं कहता हूँ 2.5 ईयर्स में जो इसका पी रेशियो है 2.6 का, उतने टाइम में अगर ये डबल हो जाता है बेस्ड ऑन द अर्निंग पर शेयर जनरेशन, तो भी मीन्स इट्स ए गुड अमाउंट। खोने के लिए ज़्यादा कुछ मुझे इसमें नज़र नहीं आता। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी स्टॉक किसी भी सिचुएशन में खरीदने के बाद नीचे जा सकता है। हम में से किसी का भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होता। और जितना मैं ऑपरेटर्स को समझता हूँ और जितना मैं उनको जानता हूँ, उनके हाथ में भी एक लेवल के बाद चीज़ें नहीं रहती। वो भी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटर भी फंसते हैं। बहुत सारे सिनेरियो ऑपरेटर भी नहीं देख पाते, क्योंकि ऑपरेटर को भी मार्केट में ट्रेड करते हुए जो अवेलेबल फाइनेंशियल्स हैं उस पर विश्वास रखना पड़ता है, जो मैनेजमेंट ने बोला है उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। उसका दूसरा कोई सोर्स नहीं है कि हम मैनेजमेंट के माइंड के अंदर उनकी सच्चाई को ढूंढ सकें। काफ़ी हद तक पता चलता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर। अगर रेवेन्यू यहाँ पर हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, बोरोइंग यहाँ पर कम हो रही है, कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है और बोरोइंग को रिपे किया जा रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है पेमेंट करना, और एक्सपेंशंस हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंशन की बात भी कर रही है, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। मैं आप सबके साथ में चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, फैमिली को बड़ा बनाना है यहाँ पर। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।